रात के 2 बजे हैं। सब सुकून से सो रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं, सवाल है। कल का इंटरव्यू, वो बिल्स जो अभी पेंडिंग हैं, एक गलती जिसे आप चाहकर भी बुला नहीं पा रहे, और फ्यूचर जो आने से पहले ही डरा रहा है। आप सोना तो चाहते हैं, पर ख्यालात पीछा नहीं छोड़ते। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? क्या होगा अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो? अगर कल आज से भी ज्यादा बुरा हुआ तो? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और उस खामोश रात में आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगती है, तो आप अकेले नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग हर रात ऐसी ही जंग लड़ते हैं। ऐसे खौफ से जो सिर्फ उनके दिमाग में होते हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मगर फिर भी वो आपकी नींद, आपका सुकून, सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिन बातों की हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है, उनमें से अक्सर एक्चुअल में हमारे साथ कभी होती ही नहीं है। और चंद एक अगर हो भी जाएं तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हमारा दिमाग उन्हें बना देता है। आज की वीडियो में हम डेल कार्नेगी की उस किताब पर बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हम सीखेंगे वो उसूल, सुनेंगे असल कहानियां और जानेंगे वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना सिखाएंगी, ताकि जिंदगी सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि आप जीना सीख जाएं। तो दोस्तों, फिक्र या परेशानी आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है। पहले खामोशी से आती है और फिर आपका सुकून अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। एक सोच के बाद दूसरी सोच, एक खौफ के बाद दूसरा खौफ। डेल कार्नेगी ने एक दफा कहा था, Our lives are full of tragedy, most of which never happened. हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दुखों और हादसों से भरी हुई है, लेकिन सच ये है कि इनमें से ज्यादातर हमारे साथ कभी होते ही नहीं है। हम खुद ही अपने ज़हन में कहानियां बना लेते हैं और इन्हीं से डर डर कर जीते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो कुछ सोचते हैं वो हमें असल जिंदगी से ज्यादा थका देता है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अगर बुरा हो गया तो, और इसी ख्याल में अपनी सारी एनर्जी जाया कर देते हैं। और जब कुछ वाकई करना होता है तो हिम्मत बाकी नहीं रहती, जो जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी होती है। तो दोस्तों, फर्ज करें कि एक लड़का अपनी जिंदगी के पहले जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। वो हफ्तों तक सो नहीं पाता, हर रात ये सोचता है कि अगर सवालों का जवाब ना दे सका तो क्या होगा, अगर इसे देखकर इंटरव्यू लेने वाले हंस पड़े तो क्या होगा, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो क्या होगा। वो अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म चला रहा होता है, डर, घबराहट और नाकामी की। लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आता है तो वो हैरान रह जाता है कि उसके 80% खौफ कभी सच होते ही नहीं है। असल इंटरव्यू उस फिल्म से कहीं ज्यादा आसान और सीधा होता है, जो वो हफ्तों से अपने दिमाग में बार बार देख रहा होता है। अब ऐसे ही एक और लड़के के बारे में सोचें, जिसके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, मगर वो महीनों इसी सोच में गुजार देता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। यही ज़हनी जंग उसे रोके रखती है। वो फैसला ही नहीं कर पाता और अपना टाइम जाया कर देता है। लेकिन जब वो आखिरकार कदम उठाता है तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों से वो डर रहा था वो सिर्फ उसके माइंड इल्यूजन से, ऐसे डर जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। फिक्र कल को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि आज का हौसला खत्म कर देती है। इससे पहले कि हम ये सीखें कि फिक्र से कैसे बचा जा सकता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत केयरिंग हैं या जिम्मेदार हैं, बल्कि ये एक ऐसी आदत या हैबिट है जो खामोशी से आपके पोटेंशियल और आपकी एबिलिटी सब कुछ खत्म कर देती है। सोचें, आपकी जिंदगी एक लंबी सी टू डू लिस्ट की तरह है। जब आप एक साथ इस लंबी लिस्ट को देखते हैं, जिसमें कल के अधूरे काम, आज की जिम्मेदारियां और आने वाले कल के प्लान्स, तो दिमाग उलझ जाता है, दिल घबरा जाता है और नतीजा आप कुछ भी नहीं कर पाते, बस थकन और परेशानी। लेकिन जैसे ही आप खुद से एक सीधी बात कहते हैं, फिलहाल सिर्फ आज पर फोकस करूंगा, सब कुछ एकदम आसान लगने लगता है। ना कल का पछतावा साथ होता है और ना आने वाले कल का खौफ, बस एक दिन, आज का दिन, और सारा फोकस उसी पर। फर्ज करें कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके सामने पूरा सिलेबस रखा है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ पूरा पहाड़ चढ़ना हो। किताब खुली होती है लेकिन दिमाग बंद।
पढ़ने से ज्यादा फिक्र करने में गुजर जाता है। फिर एक दिन आप फैसला करते हैं कि कुछ बदलना है। अब की बार आप सिर्फ आज के 6 घंटों पर फोकस करते हैं, ना कल की सोच और ना परसों की फिक्र, बस आज जो सामने है वही। चंद ही दिन में फर्क महसूस होता है, स्ट्रेस कम होने लगता है और टेंशन बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि हर सुबह सिर्फ एक सवाल एक पेपर पर लिखें, आज मैं कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ना कल ना नेक्स्ट वीक, बस आज। जब आप एक दिन को एक दिन की तरह जीने लगते हो तो वो बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और जिंदगी वाकई आसान लगने लगती है। चलिए अब देखते हैं डेल कार्नेगी के वो 3 स्टेप्स जो हजारों लोगों को पैनिक से निकालकर क्लैरिटी तक ले गए हैं। ये 3 स्टेप्स आपको सिखाते हैं कि जब खौफ आपको घेर ले तो कैसे खुद को संभाला जाए और कैसे दोबारा सोच की लगाम अपने हाथ में ली जाए। पहला स्टेप, बगैर घबराए खुद से एक सीधा सवाल करें कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है, इस मसले की वजह से सबसे बुरा क्या हो सकता है। सच सच सोचें, डर को छुपाएं मत। जब आप हकीकत का सामना करते हैं तो वो इतनी खौफनाक नहीं लगती जितनी पहले लग रही होती है। खौफ हमेशा अंधेरे में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप उसे रोशनी में ले आते हैं तो वो अक्सर उतना खतरनाक नहीं होता जितना आपने सोच रखा होता है। दूसरा स्टेप, जब आपको ये पता चल जाए कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है तो उसे दिल से एक्सेप्ट कर लें। खुद से कहें कि अगर ये हो भी गया तो मैं इसका सामना कर लूंगा। ये सोच ही आपके डर की ताकत को कम कर देती है। तीसरा स्टेप, अब खुद से ये पूछें, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये मसला थोड़ा सा बेहतर हो जाए। बस ये सोचना शुरू करें और जब माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो बस एक्शन लेना शुरू करें। एक ऐसा कदम उठाएं जो आपको इस मसले से बाहर निकालने में मदद दे। तो दोस्तों, डेल कार्नेगी ने इन 3 स्टेप्स को एक जबरदस्त मिसाल से समझाने की कोशिश की है। विल्स कैरियर ये वही शख्स है जिसने मॉडर्न एयर कंडीशनिंग को इन्वेंट किया था, लेकिन कामयाबी से पहले वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जिससे इसका करियर तबाह हो सकता था। एक फैसला, एक गलती और सारी मेहनत जाया होने के दहाने पर थी। कैरियर एक इंजीनियर था जो एक बड़ी कंपनी के लिए एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने फैक्ट्री के लिए एक खास सिस्टम डिजाइन किया, लेकिन जब वो सिस्टम लगाया गया तो वो बिल्कुल काम न कर सका। यह प्रोजेक्ट हजारों डॉलर का था और इसकी नाकामी का मतलब था कि कैरियर की साख खतरे में है। नौकरी जाने का डर, बदनामी का खतरा और यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई का भी डर था। एक लम्हे को लगा कि जैसे सब कुछ हाथ से निकल चुका है। कई दिनों तक वो फिक्र में डूबा रहा, ना नींद आती थी और ना दिल को सुकून मिलता था। दिमाग बार बार वही तबाही दोहराता, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो, अगर केस हो गया तो, अगर करियर ही तबाह हो गया तो। फिर एक रात उसने एक फैसला किया कि कुछ मुख्तलिफ करना है। उसने एक सादा सा तरीका अपनाया जिसने उसकी सोच की डायरेक्शन ही बदल दी। पहला स्टेप, उसने खुद से पूछा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जवाब वाज़ेह था, वो अपनी जॉब खो सकता था, कंपनी उससे पैसे वापस मांग सकती थी और उसकी प्रोफेशनल साख को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता था। दूसरा स्टेप, उसने इस बदतरीन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने खुद से कहा, अगर जॉब चली भी जाए तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा, मैं इस गलती से सीखूंगा और दोबारा स्टार्ट लूंगा। और जैसे ही उसने ये बात दिल से मान ली, एक तब्दीली आई। घबराहट खत्म होने लगी और उसकी सोच में एक अजीब सा सुकून आ गया। तीसरा स्टेप, अब चूंकि उसका माइंड क्लियर हो चुका था, उसने सुकून से एक एक चीज पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो पैनिक में नहीं था, वो सोल्यूशन तलाश कर रहा था। और कुछ ही दोनों में उसे एक ऐसा सोल्यूशन मिला जिसने ना सिर्फ मसला हल किया बल्कि सिस्टम को पहले से भी बेहतर बना दिया। जिसका नतीजा ये निकला, नाकामी कामयाबी में बदल गई और कंपनी उसके हल से इतनी मुतासर हुई कि उसे निकालने की बजाय उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई। और जो शुरू में नाकामी लग रही थी वही उसके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि फिक्र करने या परेशान होने से कल के मसले तो कम नहीं होते, लेकिन हाँ, आपका हौसला जरूर टूट जाता है। और जब हौसला टूट जाए तो आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। याद रखें, ये सब कुछ रोकने की ताकत आपके हाथ में है। बस एक दिन को एक दिन की तरह जीने से, बदतरीन का सामना करने से और उसे एक्सेप्ट करने से और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करने से और उन लोगों की कहानियां याद रखने से जिन्होंने अपने डर को ही अपनी ताकत बना लिया था, जैसे विल्स कैरियर ने किया। एक गहरा सांस लें। आपको अगला कदम उठाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब आपके अंदर मौजूद है।
अगर आपको लगता है कि ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में सिर्फ एक फिक्र लिखें जो आप आज अभी खुद से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब हम अपने खौफ को पहचानते हैं और उसका सामना करने का फैसला करते हैं। फिक्र को अपनी जिंदगी की कहानी मत लिखने दें। अब वक्त आ गया है कि आप खुद अपनी जिंदगी जीना शुरू करें, वो भी पूरे दिल से।